बयान दिया। उन्होंने बीजेपी को महंगाई की मां और बेरोजगारी का बाप बताया। तेजस्वी ने कहा कि फर्स्ट टाइम वोटर बीजेपी के खिलाफ वोट दे रहे हैं, जिस पर सियासत शुरू हो गई। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के इस बयान पर पलटवार किया। कहा कि 4 जून को पूरा लालू परिवार बेरोजगार हो जाएगा। बीजेपी जो है महंगाई की मां है और बेरोजगारी का बाप है। महंगाई की मां अब बेरोजगारी का बाप बीजेपी है। और कुछ और जो इस बार ओवर एज्ड जितने हो गए नौजवान 25 करोड़ से ज्यादा, और जो फर्स्ट टाइम वोटर है सब भाजपा के खिलाफ वोट दे रहे हैं। एकदम सही कह रहे हैं। 4 तारीख को पूरा लालू प्रसाद जी का परिवार बेरोजगार हो जाएगा, तो चिंता होना ही चाहिए ना, एकदम चिंता करनी चाहिए। 4 जून को लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने तेजस्वी यादव की बेरोजगारी और महंगाई वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव पहले अपने माता पिता का नाम बताएं, वो पोस्टर में उनका नाम छपवाएं। अश्विनी चौबे ने कहा कि तेजस्वी के माता पिता के कारण बिहार में जंगल राज आया था। उनके माँ बाप कौन है? अगर बीजेपी के माँ बाप बेरोजगारी और महंगाई है, उनके माँ बाप कौन है? वो अपना पोस्टर में माँ बाप का नाम क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए कि जंगल राज उन्होंने लाया था। क्या हिम्मत है तो वो जंगल राज वालों का फोटो दे करके छापे। नालंदा में जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव का परिणाम आने के बाद लालू परिवार की संपत्ति की जांच करेंगे और उनकी संपत्ति जब्त कर अनाथालय बनाएंगे। 2024 का जो लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद लालू प्रसाद जी का नौकरी के नाम पर जो संपत्ति उन्होंने अर्जित किया है, उस संपत्ति को अधिग्रहित करेंगे और अधिग्रहित करके वहां अनाथालय बनाएंगे। इंडिया अलायंस को लेकर ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है तो वो बाहर से समर्थन देंगी। ममता बनर्जी के इस बयान से एनडीए को इंडिया अलायंस पर तंज कसने का मौका मिल गया है। इंडिया गठबंधन को कब तितिर पितिर हो गया, कब समाप्त हो गया? कहीं है धरातल पर इंडिया गठबंधन पेपर पर चल रहा है। उसका जो अंदरूनी मामला है आप सब जानते हैं। वो तो चुनाव लड़ने से पहले ही चुनाव हार चुका है। इन लोगों में कौन किसको समर्थन दे रहा है, पहले तो आप उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़िएगा, हाँ, और उसके बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कीजिएगा। ये विरोधाभास नहीं है तो और क्या है? बार बार हम बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस की नीति ही क्लियर नहीं है, इन लोगों की नीयत ही क्लियर नहीं है। एक आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और पंजाब में उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी जी जिनके खिलाफ चुनाव लड़कर जीत कर आएंगी, जीतने के बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कर रही हैं। तो ये भानुमति का कुनबा नहीं है तो और क्या है? किसी के कोई नीति नहीं है, किसी की कोई नीयत नहीं है, किसी की कोई विचारधारा नहीं है। ममता दीदी को बहुत अच्छी तरीके से पता लग गया है कि इंडिया अलायंस की सरकार नहीं बनने वाली है, इसीलिए अब वो समर्थन देने की बात कर रही हैं। जब चुनाव शुरू हुआ और इंडी गठबंधन बना, उस समय तो ममता दीदी ये कहती थी कि हम सब साथ साथ हैं। तो बंगाल के चुनाव में अलग अलग क्यों हो गई ममता दीदी? जनता को जवाब दे। और बंगाल में लड़ाई और दिल्ली में मलाई, ये कैसे चल सकता है? बंगाल की जनता इतना नासमझ थोड़ी ही है। बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार बीजेपी को 30 से अधिक सीटों पे जीत दिलाएगी। बिहार कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और मंगल पांडे ने कांग्रेस नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। कांग्रेस विधायक का विजय शंकर दुबे के बेटे सत्यम दुबे ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ली। साथ ही पूर्व प्रदेश प्रवक्ता असित नाथ तिवारी भी बीजेपी में शामिल हो गए।
काराकाट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश का समीकरण एनडीए के पक्ष में है और हर कोई नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रचंड बहुमत से पीएम बनाना चाह रहा है। कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार की भी तारीफ की। तो 100% एनडीए के पक्ष में है, इसमें कहाँ कोई दो राय है। एनडीए के पक्ष में समर्थन था, समीकरण है और समीकरण रहेगा, इसमें कहाँ कोई। देखिए, नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना आज हर आदमी चाहता है, और चाहता है तो कोई ऐसे नहीं, प्रधानमंत्री जी ने काम किया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी काम करके दिखाया है। 14 से 19 तक हम भी रहे तो हमने भी लोगों की सेवा ईमानदारी से की है, तो इन चीज़ों का असर है और इसलिए लोग साथ हैं। बिहार में आज से स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। सुबह 6 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक स्कूल चलेंगे। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के आदेश से शिक्षकों में नाराजगी है। शिक्षकों ने सीएम नीतीश से के पाठक की मनमानी पर तुरंत रोक लगाने की मांग की। स्कूल की टाइमिंग को लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने के पाठक और बिहार सरकार पर शिक्षकों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। तो बिहार में स्कूलों का टाइमिंग बदल गया है और ऐसे में विरोध भी इसका शुरू हो चुका है। बिहार में स्कूल की टाइमिंग बदलने के बाद से घमासान मचा हुआ है। के पाठक के इस नए आदेश से हर कोई परेशान है। समय बदलाव के बाद आज शिक्षक पहले दिन स्कूल गए थे। शिक्षक और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने बिहार में स्कूल की टाइमिंग पर बदले जाने पर सवाल उठाए हैं। संजय मयूख ने स्कूल की टाइमिंग के लिए के पाठक को जिम्मेवार माना है। अजीबोगरीब घटना के लिए कहीं न कहीं माननीय प्रधान सचिव महोदय जिम्मेवार हैं। भाई, एक तरफ मौसम की मार है, दूसरी तरफ आप भी इस तरह से करेंगे तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे इसमें तुरंत हस्तक्षेप करके इसका समय परिवर्तन कराया जाए, क्योंकि छात्र भी हमारे बच्चे हैं और शिक्षक भी हमारे साथी हैं। बिहार में स्कूल की टाइमिंग चेंज होने के बाद से घमासान मचा है। के पाठक के इस नए आदेश से हर कोई परेशान है। समय में बदलाव के बाद आज शिक्षक पहले दिन स्कूल गए थे। शिक्षक पहले दिन कैसे समय पर पहुंचे, उन्हें किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, ये जानने के लिए महिला शिक्षकों से बात की न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में आज से सरकारी स्कूल की टाइमिंग बदल गई है। ऐसे में टीचर क्या सोचते हैं, इस वक्त हम पहुंचे हैं राजधानी पटना के बांकीपुर गर्ल्स हाई स्कूल में, क्योंकि समय बदलने के बाद सियासत तेज हो गई है और पक्ष और विपक्ष के निशाने पर हैं के पाठक। तो जरा हम शिक्षकों से ही बात करते हैं। बड़ी संख्या में यहाँ महिला टीचर्स जो हैं मौजूद हैं। हमारा गर्ल्स स्कूल है और लड़कियाँ हैं यहाँ पर, तो मोस्टली गर्ल्स का यही कंप्लेन था कि मैम हम लोग को ऑटो नहीं मिला, ऑटो मिलने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि उस समय सवारी बहुत ज़्यादा नहीं चलती है। जो पैदल आती है आसपास के से वो तो आ गई, लेकिन जो दूर से आती हैं उनको थोड़ा एक्सपीरियंस क्या कहिएगा। सुबह सुबह हम लोग जब निकले रोड पे तो मॉर्निंग वॉक वाले लोग बस नज़र आ रहे थे और बसें थीं जो प्राइवेट स्कूल की बसें रहती हैं, वो बच्चे को लेने के लिए जा रहे थे और हम लोग का टाइम था 6 बजे से। कंफर्टेबल फील कर रही थी? कंफर्टेबल क्या फील करेंगे, लेकिन आना था, ड्यूटी इज ड्यूटी। करेंगे तो वेतन कट जाएगा। हाँ, एकदम क्यों नहीं। हम नौकरी इसलिए थोड़ी करते हैं कि हमको सैलरी ना मिले। अब 1 मिनट लेट के कारण अगर मेरा 7 दिन का सैलरी कट जाए तो नेचुरली रात भर नींद नहीं आई, इस डर से कि ऐसा नहीं कि नींद ना खुले। आने के साथ साथ नोट कैम के द्वारा जो फ़ोटो खींचा जाता है वो टाइम पे खींच पाए, उसका टेंशन था। और चूँकि मैं वर्ग शिक्षिका हूँ तो आज मैंने देखा कि नवम क्लास का पहला दिन था, तो बच्चे तो आए थे, 45 बच्चे पर क्लास में हैं, पर सेक्शन में हैं, तो बच्चे आए, 30 बच्चे आए थे मेरे सेक्शन में भी, लेकिन 10 बजे के बाद उनकी हालत ख़राब हो रही थी। बहुत सारे आने में वाहन की परेशानी हुई है, ऑटो नहीं मिल रही थी अर्ली मॉर्निंग में, और आने के साथ साथ बच्चे भी परेशान थे। बच्चे को क्लासरूम में पेट में दर्द हो रहा था, किसी को चक्कर आ रहा था, बहुत सारे परेशानियों को झेलना पड़ा। मेरे यहाँ लड़कियाँ ही हैं, सारी बड़ी लड़कियाँ, 9 से 12 तक की बड़ी लड़कियाँ हैं, सब बड़ी हैं। तो गार्जियन थोड़ा सा ऑब्जेक्शन कर रहे थे, इतना सवेरे क्यों, थोड़ा सा टाइम चेंज तो होना चाहिए।
लेकिन धीरे धीरे 6:30 पौने 7 तक भी मेरे यहाँ बच्चे आते रहे। तो थोड़ा सा टाइम में चेंज बदलाव रहता तो ज़्यादा अच्छा, सुरक्षित भी रहता। हम लोगों के मानसिकता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, टीचर के मानसिकता के साथ। ये हम लोग से जो उम्मीद किया जा रहा है कि बच्चों को आप अच्छी पढ़ाई दें, वो नहीं मिल पाएगा इस चीज़ से, क्योंकि नींद भी कंप्लीट नहीं होगी, जो नींद भी जरूरी है। रात में सोई थी कि नहीं आप? नहीं, बेचैनी में सोए, बिल्कुल नींद पूरी नहीं हुई। सुबह 4 हो गई बहुत, जगेंगे नहीं, इतना परेशान किया जा रहा है हम लोगों को, टीचर लोगों को। और मेन बात है कि टीचर को परेशान नहीं किया जा रहा है, बच्चों को परेशान किया जा रहा है टीचर के साथ। तमाम जो टीचर्स हैं ये समय पर स्कूल तो पहुंच गई क्योंकि नौकरी कर रही हैं और सरकार के आदेश का पालन करना है, लेकिन दिल में कई गुबार हैं और बिहार सरकार से गुहार लगा रही हैं कि हमारी ना सही, बच्चों की सुन लीजिए, क्योंकि सुबह 6 बजे स्कूल आना और दोपहर 1:30 बजे जाना किसी चुनौती से कम नहीं है। कैमरामैन अमित के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए।